आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि दशमांश जो है ना, दशमांश को लेकर बहुत गड़बड़ी चल रहा है। अब बहुत गड़बड़ी चल रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि दशमांश पर ही क्यों गड़बड़ी चल रहा है। क्योंकि सारे व्यवस्था हटा तो दिए, लेकिन वो दशमांश को नहीं हटाए, क्योंकि वो पैसे वाले बात है। दुकान ना बंद हो जाए, ये वाला बात आ जाएगा ना कि आखिर पैसे कैसे आएगा चर्च में। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं जो दशमांश के ऊपर ना, काफ़ी लोग इस बंधन में हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे को आप बोल दीजिए समझदार हैं। देखिए नहीं, सुनिए। ओके, दशमांश जो है वो हमारे लिए है ही नहीं, यीशु की कलीसिया के लिए है ही नहीं। अब कैसे? तो जिस को उदाहरण दे करके समझाते हैं और मलाकी 3:10 को लेकर के समझाते हैं ना दशमांश लेने वाले, आप ये भूल जाइए। क्योंकि अगर आप व्यवस्था में से एक भी बात लेकर चल रहे हैं तो आपको व्यवस्था के सारी बातें पूरी करनी पड़ेगी। इस सभी बातों को शुरुआत करने से पहले, जब हम वचनों के द्वारा शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि ऐसे आपको खरी शिक्षा आपको मिलती रहेगी। पास्टर दानियल राज के द्वारा जो हम सीखते हैं वो हम औरों को भी सिखाते हैं। और जो पास्टर दानियल सर हैं हमारे, वो बहुत ही अद्भुत रीति से हर एक वचन को समझाते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और सबको वही सीखना है और आगे मसीह मंथन जो ग्रुप है उसको आगे बढ़ाना है और मसीहत में वो चीज़ नहीं लाना है जो चीज़ आज चल रहा है। ये एमएमबी का जो ग्रुप चल रहा है, जो हमारे पास्टर जी हैं दानियल सर जी, वो मुंबई से हैं और वो बहुत ही अद्भुत रीति से दशमांश के ऊपर और अन्य भाषा के ऊपर जो है, अभी हमारा टॉपिक अन्य भाषा नहीं है, अभी दशमांश है, और इस बारे में हम सबको बताएंगे। क्योंकि हम बहुत पहले से सारे वचन को, जब बाइबल में मैं पढ़ता था, सोचता था कि मतलब आखिर दशमांश के ऊपर ऐसा क्यों चल रहा है। मैं भी सोचता था कि शायद हो सकता है इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। हम बहुत खोजबीन किए और बहुत वचन को नोट किए और फिर हम देखे कि वाकई में दशमांश जो है यीशु की कलीसिया के लिए नहीं है। तो आज हम काफ़ी दिनों से इस वीडियो को सोच रहे थे कि अपने चैनल पे इसको वचन को, एक एक वचन को बता करके हम सबके लिए डालें, ताकि सब कोई सतर्क हो जाए और जो दशमांश में फंसे हैं वो बाहर निकले। तो इससे पहले आप लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या दशमांश आपके लिए है या नहीं। अगर है तो एक एक वचन आपको नोट करके और पढ़ना पड़ेगा, और हम आपको अभी सारे वचन पढ़ के बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइए हम पहला वचन आपको बता रहे हैं कि किसके
दशवांश के बारे में बोल करके वो लोगों को समझाते हैं अब्राहम के। अब मैं आपको बता दूं कि अब्राहम जो दशवांश दिए थे ना, तो सबसे पहले इस जगह पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति अगर चर्च में आ रहा है जो कोई काम नहीं करता है, क्या करता है, कोई काम नहीं करता है, और उसके मम्मी पापा जो है वो विश्वास में नहीं है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है जिसका मम्मी पापा विश्वास में नहीं है और वो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ये बताइए कि वो व्यक्ति दशवांश कहाँ से देगा। जो लोग आज सिखाते हैं कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा दो, तो वो व्यक्ति दशवांश कहाँ से देगा, आप ही बताइए। और जिनका उदाहरण लेते हैं अब्राहम का, अब्राहम अपने कमाई में से नहीं दिया था, वो कमाई का 10वां हिस्सा नहीं दिया था और दशवांश पैसे भी नहीं दिया था। ये भी सारी बातें हम आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही गहराई से इस बात को समझेंगे। तो आइए हम वचन निकालते हैं, उत्पत्ति 14 के 17 से 20 तक पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है, जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा साबे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब सालोम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। अब ये बताइए, क्या अब्राहम ने पहले दशवांश दिया था जाके? नहीं। क्या अब्राहम गरीब था? नहीं। ऐसा तो नहीं था कि वो गरीब था, वो कोई, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो पहले से धनी व्यक्ति था। सारी बातें हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। तो लिखा है कि वो सब वस्तुओं का दशवांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा कि प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंद, ना कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। अब्राहम पहले से धनी था, अब्राहम गरीब नहीं था। एक गरीब व्यक्ति जब चर्च में आता है, उसको सबसे पहले जब दशवांश के नियम सुनता है तो सबसे पहले वो भटक जाता है कि भाई यहाँ तो पैसे देना पड़ेगा, यहाँ तो पैसे देना पड़ेगा, महीने में पैसे देना पड़ेगा, दशवांश, कमाई का 10वां हिस्सा। अगर कहीं वो काम भी पकड़ लिया तो उसको सबसे पहले ये टेंशन हो गया कि हमको 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ जाइए, जितने लोग समझाते हैं ना कि दशवांश दो, दशवांश दो, 10वां हिस्सा दो, और जो देते भी है वो जब था अब नहीं है। ठीक है, जब था अब नहीं है, क्योंकि अगर अब्राहम के आप उदाहरण लेते हैं तो अब्राहम जो जो काम किया था, क्या आप सभी लोग कर पाएंगे या करेंगे? कॉपी करना छोड़ दीजिए, कॉपी करना छोड़ दीजिए, कॉपी नहीं करना है। आगे जब यीशु मसीह आए हैं तो उन्होंने जो आज्ञा दिया वो भी मानना जरूरी है या नहीं है? तो कॉपी नहीं करना है। आइए हम देखते हैं वचन के द्वारा। ये वचन रखते हैं, कौन सा? मत्ती 23 के 23। ये वचन रखते हैं और कहते हैं
कि नए नियम में भी दशवांश की शिक्षा है, जो शास्त्री और फरीसियों के लिए था। किसके लिए था? शास्त्री और फरीसियों के लिए था। और वो दशवांश देने की बात नहीं हो रहा था। आइए हम पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है इस प्रकार से, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। अब सोच लीजिए कि ऐसा शब्द क्यों बोला जाता है कि तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये वचन जो है ना, सुना करके और ये वचन कह करके कहते कि लिखा तो है कि चाहिए था इन्हें भी करते रहो, इन्हें भी ना छोड़ते। ठीक है, आप पढ़ते चलिए आगे, मैं बता रहा हूं। लिखा है चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते, उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, ये 24 में जो लिखा है ना, ये आखिर क्यों लिखा है कि हे अंधे अगुओ? अगुआ की बात हो रहा है। अगुए को अंधे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यहीं पे है। लिखा है हे अंधे अगुआ। अगर दशवांश की बात यहाँ लिखा होता ना कि हाँ दशवांश देना है, तो यहाँ अंधे अगुओ नहीं बोला जाता। यहाँ पे लिखा हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। यानी परमेश्वर का जो आज्ञा मानना चाहिए उसको तो तुम छोड़ देते हो, लेकिन जो मच्छर दशवांश यानी मच्छर को लिखा है मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये पैसे वाले बात है, पैसे वाले वचन आप नोट करके रखते हो, लेकिन जो परमेश्वर के जो गंभीर बात है ना, उसको नोट करके नहीं रखते हो, नहीं समझाते हो। आपको ज़्यादा करके लोगों को जेब पर ध्यान है, पैसे पे ध्यान है ना। इस करके यहाँ पे लिखा हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और संयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। लिखा है कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सोच के देखिए जरा। अब मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा ये प्रश्न है आपसे, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि क्या अब्राहम गरीब था? नहीं ना, नहीं था। क्योंकि उत्पत्ति 13:2 में पढ़िए क्या लिखा है। उत्पत्ति 13:2 में पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। उत्पत्ति 13:2 में लिखा है कि अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। लेकिन धनी व्यक्ति का उदाहरण एक गरीब से देते हैं कि देखो उसने 10 दिया था, तुम भी दो। तो वो अपने दासी के पास गया, तो क्या आप ये भी सिखाओगे कि देखो वो अपने दासी के पास गया, तुम भी जाओ?
तो कॉपी नहीं करना, प्लीज कॉपी नहीं करना है, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। आप यीशु के पीछे चलने वाले हो ना, तो यीशु की भी बातों को गंभीरता से कॉन्टेक्ट में पढ़कर और समझो। अगर जो नहीं समझे तो आगे को आप सब जानते हैं क्या पानी में जाएगा भैंस पानी में चली जाएगी फिर, और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। आइए हम दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, लिखा है क्या अब्राहम हार कर आया था? तो नहीं, वो जीत कर आया था और उस समय वो दशमांश दिया था। यहाँ तो चाहे तुम बीमार हो, चाहे कर्जे में हो, चाहे गरीबी में हो, और चाहे तुम जैसे भी हो, भैया दशमांश दे दो, दशमांश दे दो। दशमांश के बिना गुजारा नहीं चलना है लोगों को। परमेश्वर न्याय करेगा इस बात का। तो इसलिए लिखा है कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, वो खुद भी गड्ढे में गिरेगा और दूसरों को भी ले गिरेगा। इसलिए जल्द से जल्द हो सके तो जिस चर्च में दशमांश लिया जा रहा है ना, उस चर्च से दूर हो जाओ, क्योंकि जैसा पस वैसा ही घास। जैसे अगुए के पास जाओगे वैसे ही शिक्षा मिलेगा। लोभ जो है ना, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और जितने चर्च वाले लोग हैं जो दशमांश लेते हैं, अगर उनके अंदर दशमांश के लालच है तो वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो फिर झूठ बोल रहे हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और मैं परमेश्वर को मानता हूँ या मसीह हूँ। क्योंकि लोभ लालच के मतलब हो गया आप मूर्ति पूजक हैं। आप यीशु के फॉलोअर्स अपने आप को मत कहिए। उत्पत्ति 14 के 17 में क्या लिखा है एक बार देखते हैं। उत्पत्ति 14 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, सॉरी उत्पत्ति 14 के हमने पढ़ लिया है, 14 के 17 हमने पढ़ लिया है। अब हमारा प्रश्न है एक आपसे कि अब्राहम किसी के दबाव से दशमांश दिया था? अगर आप दशमांश के अब्राहम के उदाहरण लेते हैं तो पूछना चाहता हूं, क्या अब्राहम किसी के दबाव में आकर दशमांश दिया था? बिल्कुल नहीं। खुद के इच्छा से दिया था, अपनी इच्छा से दिया था। क्या अब्राहम ने कहा कि दशमांश दोगे तो ब्लेसिंग आएगा? ऐसी बात क्या अब्राहम ने कहा? जब उसने दशमांश दिया तो ऐसी बात उसने कहा कि अगर तुम दशमांश दोगे तो ब्लेसिंग आएगा और नहीं दोगे तो नहीं आएगा? अब्राहम को तो पहले से ब्लेसिंग मिल गई, पहले से ब्लेसिंग मिल गई है। अब बताओ क्या कहें हम आप लोगों को, जो लोग दशमांश को टीचिंग देते हैं और कहते हैं दशमांश नहीं दोगे तो ब्लेसिंग नहीं आएगा, श्राप आएगा, मलाकी 3:10 को लेकर के। रोमियो 6 का 14 में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। रोमियो 6 का 14 इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। ओह सॉरी ये तो कुरिन्थियों मैंने पढ़ दिया। रोमियो पन्ना पलट गया पंखा से, सॉरी। रोमियो 6 का 14 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जो लोग कहते हैं ना कि तुम पर श्राप पड़ेगा, तो ये वचन क्या कह रहा है? 13 से पढ़ लेते हैं, 12 से पढ़ लेते हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो।
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को अधर्म के लिखा है, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पहली बात, यहाँ पे जो वचन है 14 में लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो पहली बात कि दशमांश व्यवस्था में आता है और हम अनुग्रह में चलते हैं, हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी और ना श्राप के। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दूसरी बात यहाँ पे है कि हम जो धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को अपने आप को सौंप दिए हैं ना, इस कारण सिर्फ दशमांश देने के कारण नहीं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में धर्म के हथियार होने के लिए सौंप देंगे ना, तो हम पे पाप की प्रभुता नहीं होगी। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि दशमांश नहीं दोगे तो तुम पे श्राप पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताइए जरा, ये वचन हमको क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये वचन? आइए एक वचन हम और देखते हैं। लिखा है गलातियों 3:10, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब आपको पता है, जब दशमांश व्यवस्था में आता है तो एक बात बताइए, यहाँ लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन हैं। तो आप दशमांश देकर ही श्राप के अधीन हैं, क्योंकि आप दशमांश देकर आप भरोसा रखते हो कि मुझे कुछ मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यानी दशमांश व्यवस्था में आता है, और लिखा है सब श्राप के अधीन है। दशमांश दे करके आप श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अगर आप दशमांश को मान रहे हैं ना, तो खतना भी कराइए, बलि भी चढ़ाइए, और जितने पर्व मनाया जाता था वो भी मनाइए सारे व्यवस्था के द्वारा। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप श्रापित हैं। और नहीं तो अनुग्रह में चलना है ना, तो अनुग्रह में चलिए, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मत रहिए उस बंधन में। अभी से भी अपनी दिमाग की बत्ती जला लीजिए, खोल दीजिए, अभी से भी सुधार कीजिए। आप ये मत देखिए अभी बहुत टाइम है, बहुत करीब आ चुका है। आइए, बहुत सारे आपको हम वचनों के द्वारा हम आगे इस दशमांश के वीडियो को जो है आपके सामने रखते हैं। एक वचन आप और पढ़िए, 5:1 में क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसी का, गलातियों का ही। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के
जुए में फिर से ना जुटूं। 4 में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। नहीं, सॉरी, 4 में तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। गलातियों 5:4 में जो लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो जो दसवांश से वो व्यवस्था में है और उसको पालन करके आप धर्मी ठहरना चाहते हो, तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इसीलिए आप बीमार रहते हो, इसीलिए आप अपने उस हालात में रहते हो और कहते हो हम तो मसीह हैं। शर्म आती है आप लोगों को बताने में कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में रहते हो लेकिन किसी को बताते नहीं हो। लेकिन सच्चा दिल से उस परमेश्वर के वो खरी शिक्षा पे चलो, खरी बातों को लेकर चलो, आपके अंदर कोई भी रोग नहीं हो। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 एक बार पढ़ लेते हैं। इससे भी आपको कुछ मिल जाएगा। हम जो भी आपको बता रहे हैं ना, सबसे पहले मैं खुद बाइबल को पढ़ करके और पहले इस बातों को चेक करता हूँ। अगर मैं कहीं सीखता भी हूँ ना, तब पहले उसे सीख करके और उसे चेक करता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मैं जहाँ भी गया उन लोगों में मैंने गड़बड़ी पाया, लेकिन मैं आज तक 2020 से पास्टर दानियल राज सर जी को मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन फिजिकल चर्च में नहीं जा पा रहा था, ऑनलाइन सुनते आ रहा था। और उन्हीं का वीडियो जो है हमें खरी शिक्षा में बढ़ाया कि मैं 10 साल के विश्वासी को देखता हूँ, वो भी परमेश्वर में उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना मैं 3.5 साल में परमेश्वर के वचनों को समझ चुका और जान चुका। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द खरी शिक्षा में जुड़ जाए, जल्द से जल्द एमएमबी से जुड़ जाए, ताकि आपको खरी शिक्षा मिले। यूट्यूब पे आप सर्च मारे दानियल राज, फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, सभी तरह आपको मिल जाएगा। लेकिन जो शिक्षा वो देते हैं ना, आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको बता दूं कि उनके चैनल पे जो आप गवाही देखेंगे ना, आपके पैर हिल जाएंगे कि क्या बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। लोगों को जीवन इतना बदल रहा है, इतना बदल रहा है कि आप पूछिए मत। मैं 2020 से देखता हूँ, सुनता हूँ उनके वीडियो को, लेकिन मैं फिजिकल चर्च में नहीं जा पा रहा था क्योंकि मुंबई दूर है। लेकिन दिल्ली में आप सबके लिए खुशखबरी है कि दिल्ली में उत्तम नगर में फिजिकल चर्च स्टार्ट हो चुका है, पिलर नंबर 699 के पास कृष्ण गार्डन में। आप सभी आ सकते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। खरी शिक्षा, बिल्कुल मिलावट नहीं। आप सभी का स्वागत है एमएमबी में। आइए हम इस वचन को देखते हैं। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब इस वचन को जो हम पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोजी करना है, हमें सब वस्तुएं मिल जाएगी। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। दशमांश देने से आपको सब वस्तुएं नहीं मिलेगा। पहली बात, धोखे वाली बात पे मत जाइएगा कि इस लालच में कि मैं दशमांश दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। आपको उससे कुछ नहीं मिलता है। गलत तो गलत है, चाहे आप 20,000 के भीड़ में भी कहोगे तो गलत गलत है। जब कहीं बाइबल में नहीं लिखा है ये बात है तो आप क्यों बताते हो? अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के राज्य की खोजी करो तो सब वस्तु अवश्य मिल जाएगी, और ये कहते हैं कि दशमांश दो तो तुम्हारे ऊपर आशीष का वर्षा होगी और आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो गरीब के गरीब ही रह गए और प्रति महीना दशमांश देते हैं, आखिर ऐसा क्यों रह गए? फिर उनका आशीष का वर्षा कहाँ है और आकाश का झरोखा क्यों नहीं खुला? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दशमांश ही दिए हैं, बाकी आज्ञाओं को भूल चुके। सोचे दशमांश तो दे रहा हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कितने लोग हैं सिर्फ काम करने में ध्यान देते हैं, वचन को पढ़ने में नहीं, समझने में नहीं। कहते दशमांश दे देंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर देंगे, गई भैंस पानी में। दशमांश देने से कुछ नहीं होगा। ये आपको उल्लू बनाया जाता है, इस बातों को बोल करके उल्लू बनाया जाता है। और आपको पता है, जैसे ही कोई व्यक्ति अगर वचन को लेकर के खड़े होकर कुछ पूछना शुरू कर दे, वैसे ही वो पास्टर हो चाहे कोई भी हो, वो उसके विरोध में हो जाता है कि मतलब मैं पास्टर हूं, ये कैसे खड़ा होकर के इसमें सवाल जवाब करने लगा। तो मतलब उसको लगता है कि अगर ये पोल खोल दिया तो सभी लोग भड़क जाएंगे दशमांश देने से, सभी लोग भड़क जाएंगे दशमांश देने से। आइए इतना समझ जाइए कि आपको आपके सामने हम रख रहे हैं कि देखिए, दशमांश की शिक्षा यीशु ने नहीं दिया। लिखा है, मैं आपको पांच बातें बता रहा हूं। दशमांश की शिक्षा ना यीशु ने कभी दी, ना पतरस ने कभी दी, ना पौलुस ने कभी दी, और ना ही कहीं पूरे नए नियम में कहीं लिखा है कि क्या 10 आज्ञा में दशमांश के जिक्र है। अगर उसमें भी होता तो मैं भी मान जाता इस बात को। अब बात क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मलाकी 3:10 ये वचन जो है ना, आप भूल जाइएगा कि आपके लिए है। यीशु के कलीसिया के लिए ये नहीं था जो सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखा तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये यीशु की कलीसिया के लिए नहीं था, यहूदियों के लिए था, और ये विधवाओं के लिए था। आइए हम आपको बताते हैं। व्यवस्था विवरण 14 का 28 में देखते हैं। आपको और 29 पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है,
3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी जाकर पेट भर खाएं, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पे तुझे आशीष देगा। पास्टर को घर बनाने के लिए ये दशमांश नहीं दिया जाता था। यहाँ पर देखिए किस लिए दिया जाता था। लिखा है लेवियों के लिए था, जिसका तेरे संग कोई नीच भाग या अंश ना होगा, जिसके पास कुछ ना था, और वह जो परदेसी, जो एक देश से दूसरे देश में जाते थे, परदेसी उसको कहते हैं, और अनाथ जिसके कोई माँ बाप ना था, वो अनाथ और विधवा तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं। उसके लिए दशमांश दिया जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दशमांश लेकर अपना घर बनाया जा रहा है, दशमांश लेकर गाड़ी खरीदा जा रहा है, दशमांश लेकर मोटरसाइकिल खरीदा जा रहा है। ये मेरे भाइयों, दशमांश देने वाले सुधर जाओ। आपको उसको देने से कोई फायदा नहीं, बल्कि आप उससे अच्छा क्या करो, उससे अच्छा क्या करो, परमेश्वर के एक एक वचन को फॉलो करो। और यदि आपको देना ही है ना, कि मैं क्यों ना दूं, परमेश्वर के कामों के लिए पैसे देना ही है, तो अपने खुशी से जितना मर्जी दो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन दशमांशों के नियम थोड़ा हटा दीजिए। दशमांश का नियम हटा दीजिए और बाकी जितना मर्जी दीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार दीजिए, किसी का दबाव में मत आइए। और प्लीज, अगर कोई व्यक्ति काम करने वाला नहीं है ना, तो उसको मत कहिए कि आपको भी पैसा देना पड़ेगा। दशमांश के नियम को फॉलो करके, उसको पालन करके, ठीक है। आइए, लिखा है दशमांश लेवियों और परदेशियों के लिए था, अनाथों के लिए था, विधवाओं के लिए था। यह आप सभी समझ चुके हैं। आप सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं। अब एक वचन और दिखाते हैं डराने के लिए। वो वचन है क्या? लेवी व्यवस्था 27 के 30 में। लेवी व्यवस्था 27 के 30 में, आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। यहाँ पैसे का दशमांश नहीं लिखा है, भूमि के उपज का सारा दशमांश लिखा है। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। कहाँ पे लिखा है कमाई का 10वां हिस्सा? अरे बाप रे बाप, तोड़ मरोड़ के, उलट फेर के लिखा कुछ और है, मिला कुछ और दे रहे हैं। अरे बाप रे बाप, जैसे हल्दी पीसने वाले चावल के आटा मिला देते हैं ना, वैसे ही आजकल के पास्टर कुछ है जो दशमांश के लिए ना कुछ भी करते हैं। वचन को कहीं से भी उठा के कहीं रख देते हैं। क्या बताएं आपको? यहाँ लिखा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, और ये कहते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ बाइबल में, पूरे बाइबल में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। या बीज बोने के बारे में तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन को बीज कहा जाता है, बीज बो। लिखा है चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां, अर्थात जो
जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दसवांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कहीं आपको नहीं मिलेगा कि दसवांश पैसा था या दसवांश कमाई का 10वां हिस्सा था। कैसे आपको समझाएं? मेरा कहना है कि क्या मैं आपको मना कर रहा हूं कि मिशन के काम के लिए पैसे नहीं देना है? आप ये मत सोचिएगा। आप चर्च में जो परमेश्वर के राज्य में काम होता है उसके लिए आप पैसे आप दे सकते हैं, लेकिन हम दसवांश को नियम के अनुसार क्यों दें? आप दो ना, जितना मर्जी दो। आपको पता है मिशन के काम के लिए आपको पैसा देना है, बिल्कुल दीजिए, कोई मना नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 जो है ना, इसके अनुसार दूसरा कुरिन्थियों 9:7 जो है ना, इसके अनुसार देना है। लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इस वचन के अनुसार दीजिए, ना कूड़ कूड़ के ना दबाव से। आपको देना है, अब दीजिए, जितना मर्जी दीजिए, अपनी खुशी से। 10 ही क्यों दें? जिसके पास नहीं है वो 5 भी दे सकता है, और जिसके पास है वो 15-20 भी दे सकता है। हम 10 में क्यों थोपे जा रहे हैं? बांधो, गले में लटका दो 10 गो। अब 10 गो लटका दो गले में, बंध गया, अब कहीं नहीं जा रहा है। अगर 10,000 कमा रहा है तो 1,000 रुपये जरूर ले आएगा महीने में। अगर 1 लाख कमा रहा है तो 10,000 जरूर ले आएगा। बांध दिया मैंने, गले में लटका दिया, अब जाएगा कहाँ? आ रहा है 10,000 महीने के आ रहा है। अब वो पैसे क्या होगा? जो पैसे आ रहा है वो क्या होगा? जब आपके पास चर्च है, गाड़ी घोड़ा ना खरीद रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि एक त्योहार या कोई भी आप काम करते हो तो उसमें जब उस समय लोगों से चंदा लेते हो, ले लेते हो उस काम के लिए कि ये काम है, इसमें आप इसको देना पड़ेगा, और दसवांश अलग, भेंट अलग। आप क्या कर रहे हो? इस प्रकार से नहीं चलेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 16:1 में लिखा, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी, वैसा ही तुम भी करो। आइए एक वचन हम और पढ़ते हैं। आइए हम एक वचन और देखते हैं। प्रेरितों उसको 4:32 में क्या लिखा है? लिखा है, विश्वास करने वाली की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। और 33 में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने का गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें 34 में लिखा, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। वो अपनी इच्छा से लाते थे ना, उनसे मांगा नहीं जाता था। जो प्रेरितों के पांव पे रखते थे, मांगा नहीं जाता था उनसे, या दसवांश नहीं थोपा गया था उन लोगों को। ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दें, रोमियो 16:18 में, कि ऐसे लोग क्या करते हैं? पेट की सेवा करते हैं। ऐसे लोग पेट की सेवा करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का
ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हें बहका देते हैं, सीधे साधे लोगों को बहका देते हैं। ध्यान में रखिएगा ये बात, क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपको ना तो कोई फायदा होगा बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि श्राप के अधीन देने वाले हैं, ना देने वाले नहीं। व्यवस्था को मानने वाले श्राप के अधीन मसीह से अलग अनुग्रह से गिर जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग बहुत ही, आप लोगों के अंदर बदलाव आ चुका है और मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ चुके हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर चुका है और आज से ही अपना मन को समझाइए क्या सही और क्या गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। और अगर आप बाइबल से एक एक वचनों को मिलाइए, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए। ओके मेरे दोस्तों और भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन सबको बहुत ही गहराई से समझ में आ गया होगा। और फिर से एक बार कहता हूं कि आप सभी लोग विश्व में जो मसीह मंथन बैठक ग्रुप जो चल रहा है, भारत के कोने कोने में फैल चुका है, आप लोग भी जुड़ जाइए और खरी शिक्षा से और अपने आप को यीशु की शिक्षा पे चलाइए, मूसा के व्यवस्था पे नहीं। आइए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय मसीह।